नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले सभी शहरवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को अपने गृह जिले जशपुर के लिए रवाना हुए। रवानगी से पहले सीएम साय ने पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में लोगों के साथ होली खेलकर हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि बुराई में अच्छाई की जीत का त्योहार है। इस त्योहार में दुश्मन भी गले मिलते हैं। प्रदेशवासियों से आग्रह है कि सभी शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं। इसके साथ ही बस्तर में चुनाव के बीच त्योहार मनाए जाने को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, सबको चौकस किए हैं, त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से निपटे। पहले तो आज होलिका दहन है और कल होली है, तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और होली की अग्रिम शुभकामनाएं। ये त्योहार बुराई में अच्छाई की जीत का त्योहार है और इस त्योहार में दुश्मन भी गले मिलते हैं। छोटी मोटी कोई दुश्मनी है तो उसको भी भुला के आगे जीवन शुरुआत करते हैं। तो पूरे प्रदेशवासियों से मेरा आग्रह होगा कि इस त्योहार को शांतिपूर्वक सब मनाएं और 508 करोड़ का आरोप हमारा नहीं है, बल्कि जो जांच एजेंसी है उनका आरोप है और देने वालों के कथन के अनुसार आरोप है। और अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पाक साफ हैं तो उनको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कुछ किए हैं तो जस करनी तस भरनी तो होता ही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 19 अप्रैल को बस्तर में मतदान होना है। बस्तर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता का सम्मेलन था। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 लोकसभा सीटें बीजेपी जरूर जीतेगी। कांग्रेस में बिखराव हो चुका है। आज कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। पूरे देश में ये हाल है। आज कांग्रेस के टिकट से लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की और क्या दुर्गति होगी। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। लोकसभा चुनाव का संक्रांत हो चुका है और बस्तर लोकसभा का तो प्रथम चरण में ही है। 19 अप्रैल को यहाँ का मतदान होना है और हमारी पार्टी हर बार चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करती है। तो आज यहाँ पर बस्तर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारी उत्साह है। मैं लगातार 3-4 दिनों से बस्तर क्षेत्र के दौरे में हूँ। हर जगह भारी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं। आम सभा भी हो रही है तो उसमें भी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और हर कार्यक्रम में 300, 400 लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार लोकसभा के चुनाव में हम लोग बस्तर लोकसभा भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस अब भाई जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा ही। अब जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो होता ही है। वो उतना भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वो लोग अपने आप में इतना उनमें बिखराव आ गया है कि आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा की शरण में आ रहे हैं। पूरे देश में ये हाल है और आज कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए भी मतलब लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। इससे और दुर्गति कांग्रेस के लिए क्या हो सकती है, अभी उनका बात है। लेकिन जरूर हमने जैसे कहा कि उनमें बिखराव है, आपस में भारी लड़ाई है। आप देखते हैं कि जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, अभी वो राजनांदगांव से मतलब सांसद के प्रत्याशी हैं, तो किस तरह से उनका अपमान हो रहा है। मंच में कैसे उनके कार्यकर्ता लोग उनको बोल रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य वहाँ का जो सुरेंद्र दाऊ वैष्णव है कि 5 साल तक आपसे हम मिल नहीं पाए, मिलने के लिए तरस गए। तो ये सब कितनी बड़ी मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मतलब दुर्भाग्य की बात है। कोरबा जिले के पाली ब्लॉक में ग्राम पंचायत उतरदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है। तमाम दावे हवा में लटके नजर आ रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक वीडियो सामने आया है जिसमें डॉक्टरों की मनमानी देखने को मिली है। पूरा स्टाफ होली मनाता दिखा। कोई डॉक्टर मरीज देखने को तैयार ही नहीं था। पीड़िता का पिता डॉक्टरों से बार बार इलाज
इलाज करने की बात कह रहा था, लेकिन डॉक्टर ये कहकर पल्ला झाड़ते दिखे कि टॉनिक और दवाई तो दे दिया है, जबकि लड़की की हालत खराब दिखाई दे रही थी। डॉक्टर और पूरा स्टाफ मरीजों का इलाज करने की बजाय होली खेलने में मस्त नजर आया। जब डॉक्टर हम अरे तो बताओ भाचा पंच तुहन वो लड़का घर शिकायत है एक सिरप धरा दे तो बस कुछ नहीं है का कुछ यहाँ बिस्तर उस्तर नहीं है का ठीक तो बोला थे सर है कोई अगर बिस्तर नहीं है बेड नहीं है यहाँ बेड बिस्तर नहीं है का या छुट्टी हो गई हॉस्पिटल के शासकीय हॉस्पिटल है तो अरे तो का दिक्कत है अरे भाई दिक्कत हो अभी तक नहीं है पता आप मान ला दिक्कत है बोला तो हम 2000 होगा एक बार हुआ है उस केस में हाँ बोला मतलब मैं कहे भाई ये ऊपर डॉक्टर है अरे तो कम से कम ककरो आज तक ले गार्जियन के आप ले ओकर कुछ करना चाहिए कुछ करना चाहिए कैसे बात करते हैं कैसे नहीं बात करी सर ये एक बार थोड़ी है लोग वापस फिर भेज देते हो कोई काम के नहीं होता है तो बोला जबरदस्ती बाटल लगा आप मतलब ब्लड टेस्ट करते ब्लड टेस्ट नहीं हो तो होते कि नहीं नहीं हुआ है यहाँ लैब टेक्नीशियन कहाँ हुई तो ब्लड टेस्ट पहली काम करत रहा अभी भी होता है शुक्रवार का थे वो टेस्ट वाले टेस्ट वाला देखा बात है अभी मरने वाला मर मर जाए, होली कोई खेले नहीं में है। तो होली खेला तो खैर में हाँ, सब अभी- रिकॉर्ड होते टेंशन मत लो होली में होते लड़का बाहर में है ठीक है करवा दूँ पिकनिक पार्टी चला के बोला रिकॉर्ड कर लो हाँ रिकॉर्ड करा पिकनिक पार्टी की चला तो मिले सब मत पेपर में अभी पढ़ूंगा सब मत हम है लड़का बाहर मरी ज्योति बैठे पिकनिक पार्टी चलत है इलाज हुई तो होएगा इलाज हुई से कहाँ की इलाज होएगा कम से कम बाटा चढ़ाना चाहिए अरे तो बाटल हर चीज के बाटल तुरंत है थोड़ी बता बेटा डॉक्टर बताइए होला जब मरीज बाहर में बैठे हैं अरे तो देखिए तो साहब देखिए से तो कुछ तो राहत वाला कम से कम यहाँ बेड बैठ नहीं है कहीं बेड है चला मेरे चला इसी बात नहीं करो बात करो लपका बात करो और जबकि ये है सर कि रिफर है क्या वो रिफर है बच्ची अरे नहीं वो दवाई का ध्यान तो दवाई दिस तो है दादा का और का चीज चाहिए बोला बोले एक इंजेक्शन नहीं होकर जैसा बीमारी तो इसने इलाज का तो जब उसका बड़ी बीमारी है और ये है नॉर्मल है समझे का है दवाई दी से कि नहीं दी से देखी से ऊपर जांच हुई से कि नहीं उसने पूछा था वही एकदम जान बोला ज्यादा ये है एते आवा तो लइका ले हाँ, ये ला दो और ला दो वहाँ चो वीडियो बनाओ तो बना- बिल्कुल बना। बनाओ वीडियो से क्या है इलाज हाँ वीडियो कहानी करी तुम मन के चला जो देखो काम नहीं करे ना कुछ नहीं होगा हाँ अगर हाथ पर देखा था तो अगर ये है तो एक बिस्तर नहीं होते समझे चलो कम से कम अभी राहत के लिए बाटल चढ़ाना चाहिए दुनिया बाटल में इलाज रो है मैं कहता तेला सो हाँ कब लेकर हाथ इसने ये लिखे कुछ तो यहाँ अरे लिखे तो है दादा का दवाई का होगा चीज लिखे में का होते अभी वो गोली खाओ तो ठीक हो जाएगा अब ठीक हो जाएगी हाँ ये दर्द के दवाई है टॉनिक है हाँ अभी से खाई तो ठीक हो जाएगा अब इससे तुरंत कुछ थोड़ी वही भाई हर चीज के खुराक के समय लगी हद होते का दादा का तेरा ना कैल्शियम की कमी है ना लिखे कैल्शियम की कमी सर तो कुछ तो राहत के लिए हो ही कि दवाई दे तो है दादा का और बाप मामूल इसका करना है बोला एक काम करा लेट मत करा बोला एम्बुलेंस वा ये करना है, कुछ कहीं कैल्शियम व्यवस्था की जांच करा, करवाओ। एमा कुछ नहीं होने मैं वाला कह है रहा हूँ, ये दवाई कोई काम की नहीं यह है ना समय बर्बाद मत करो ये दवाई भी नहीं है। पिलाओ नहीं लेकिन ना दवाई दे दे। एला ना एला तू उधर रही है भजे ये दवाई ला खरीदल पड़ी क्या नहीं, नहीं, हॉस्पिटल में यही अवेलेबल लिस्ट में है देगा। अच्छा हो गया अरे दर्द उठवाए के दवाई ना ताकत के टानी के पिलाओ बाकी ये करना कैल्शियम के तो जांच करवा लिया ठीक है हरदी बाजार में ये प्रॉब्लम अभी लेके जाऊँ ना तो कुछ राहत करी हो कुछ ना कुछ हो बेड में सुता के करी है अब यहाँ हॉस्पिटल देखा इसका हॉस्पिटल है कुछ राहत नहीं लेकिन हाथ भले छुए हो तो फलाना भर से दवाई दे दे दर्द उठाए के दवाई वाला खवा तो भाई हैं पहली तो वही ना तो तू जब बेड में सुता के कर सकत रहा कि खवा गोली लगे के राहत के लिए है नहीं कर सकते भाचे बिल्कुल तो दवाई खवा दवाई पा गए टॉनिक पा गए अब जावा का दवा कैल्शियम को ओकर जांच करवा लगे कभी भी हरदी बाजार कोरबा जाके ना कैल्शियम के होते पर उसका ले लेके है हो जाएगा उठा जाएगा दवा नहीं होएगा दादा का कुछ होगा होए के नहीं खवा होए पहली। हाँ बता तो ना महू तो हो बेहन्ना कुछ खा है खाना पीना सब खाते गोली खवा आज बेहन्ना कुछ दवाई खवा रहे यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जब हाजिर होते हैं आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग के बघेरा और केलाबाड़ी स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास से होली का पर्व मनाया गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। रंगों का पर्व होली के मौके पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय दुर्ग के राजऋषि भवन केलाबाड़ी व आनंद सरोवर बघेरा में होली का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। होली पर्व के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करते हुए रीटा बहन, जो कि संचालिका है, उन्होंने बताया कि जब हम प्रतिपल परात्म संग का अनुभव करते हैं तो परमात्मा के गुण, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद का संचार हम में होने लगता है। रूपाली बहन ने कहा, होली पर्व को बीती बातों को भुलाने का पर्व माना जाता है। इस मौके पर आत्मस्मृति स्वरूप सभी को गुलाल का तिलक लगाया गया व रंगों के स्थान पर पुष्पों की वर्षा की गई। साथ ही साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में कुमारी युक्ति, जागृति, इंद्राणी, मौसमी, रुचिका के द्वारा राधा कृष्ण संग गोपियों की रास की मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति उपस्थित सभाजनों को भावविभोर करती गई। इस पर्व को मनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हुए अनेक स्थानों से तथा सुदूर ग्रामीण अंचलों से काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। मंच संचालन रूपाली बहन व चैतन्य प्रभा बहन ने किया। आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई। अरे अपने ही रंग में रंग ले, मुझको याद रहेगी होली। रंग चल गई तरफ भी बोला बना लेंगे, लाल भाई खेलोगे जिनकी भाइयों को इच्छा है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से रंगारंग होली पर्व की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ हो। जैसा कि हम होली पर्व मनाते हैं तो एक होता है जलाने की होली और दूसरा होता है रंग लगाने की होली। तो पौराणिक कथा है, भक्त प्रहलाद उनको उनकी बुआ गोद में लेकर के बैठी और भक्त प्रहलाद तो सेफ हो गए और उनकी बुआ होलिका वह उसमें जल गई। तो कहने का भाव है, यह है बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। तो परमात्मा पिता कहते हम सभी को अपनी बुराइयों को जला देना है। तो जहाँ जीवन के मार्ग में जो भी ऐसी बुराइयां हैं जो विघ्न बन रही है, हम उसे आज सदा सदा के लिए जला दे, मिटा दे। तो जब बुराइयां जल जाती है तो आत्मा पवित्र बन जाती है। पवित्र अर्थात होली बन जाती है। और जहाँ आत्मा पवित्र बन गई तो परम पवित्र परमात्मा से उसका संबंध जुड़ जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा की हो जाती है। तो होली अर्थात आत्मा परम पिता परमात्मा की हो गई। तो हम देखते कि जितने भी भक्त शिरोमणि हुए हैं तो वे परमात्मा पिता की याद में, उनके प्यार में इस कदर समाये रहते थे कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति, किसी भी प्रकार का विघ्न उन्हें कभी भी रोक नहीं सकता था। तो हम भी परमात्मा पिता के प्यार में इस रीति समा जाए, जो सदा अनुभव होता रहे कि हम उनके स्नेह की वर्षा में अपने जीवन को जी रहे हैं। और तीसरी बात है कि जब हम रंग लगाते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं बुरा न मानो होली है, अर्थात कोई भी ऐसी पास्ट की बातें, कड़वी घटनाएं, उसे हम सदा सदा के लिए अपने दिल से और अपने दिमाग से उसकी सफाई कर दें। तो जो बीत गया सो बीत गया, अर्थात जो हो गया सो हो गया। ये है होली। तो पहला होली अर्थात बुराइयों को जलाना है, जिससे आत्मा होली बन जाए, पवित्र बन जाए। और दूसरा, मैं आत्मा परमात्मा पिता की हो गई, सदा उनके स्नेह में समाये रहे। और तीसरा, जो बात हो गई सो हो गई, पास्ट की बीती बातों को हम सदा सदा के लिए भूल जाए। तो ऐसा होली पर्व यदि हम मनाएंगे तो ये सदा सदा के लिए हमारे लिए यादगार हो जाएगा और हम सबको जीवन जीने की कला सिखा जाएगा। तो आइए अब की बार ऐसी होली हम मनाएं। ओम शांति। सार के CNN के लिए नसीम फारूक की रिपोर्ट।
दंतेवाड़ा स्थित आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध फागुन मड़ई मेले की शुरुआत हो गई है। ये परंपरा 600 वर्ष से चली आ रही है। 11 दिन तक चलने वाले मड़ई में फागुन मड़ई में 1000 से अधिक देवी देवता पहुंचते हैं। फागुन मड़ई के लिए विभिन्न रीति रिवाजों के साथ दंतेश्वरी मंदिर से नारायण मंदिर तक माई जी की डोली की परिक्रमा की गई। साथ ही माता की डोली को सलामी भी दी गई। बता दें कि होलिका दहन के दिन ताड़ के पत्तों और पलाश के फूलों से बने गुलाल को जलाकर होली खेली जाती है। फागुन मड़ई को अन्य पुराने पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ भी मनाया जाता है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में।
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग में पिछले दिनों नए बस स्टैंड के सामने स्थित जीवन रेखा परिसर में संचालित राकेश मेडिकल स्टोर में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी, जहां बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया था, जिसकी जांच पड़ताल के बाद दुर्ग पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुर्ग के नए बस स्टैंड स्थित जीवन रेखा परिसर में संचालित राकेश मेडिकल स्टोर में दुर्ग पुलिस बीते दिनों छापेमारी कर नशीली दवाइयों का जखीरा पकड़ने में सफलता पाई थी। इसमें स्पोस्मो, प्रोक्सिवोन और अल्प्राजोलम की टैबलेट बरामद की गई थी। इसके बाद सभी नशीली टैबलेट को जब्त कर मामले की जांच की गई। बता दें, शुक्रवार की दरमियानी रात पुलिस ने जीवन रेखा परिसर स्थित राकेश मेडिकल स्टोर की घेराबंदी कर कार्रवाई की थी, जिसमें एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर एसीसीयू एएसपी ऋचा मिश्रा और दुर्ग एएसपी अभिषेक झा ने टीम गठित कर कार्रवाई की। कार्रवाई में दुर्ग पुलिस को सफलता हाथ लगी। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला ये है कि कल रात को हमें सूचना मिली कि राकेश मेडिकल स्टोर जीवन रेखा परिसर के पास 2 लोग हैं और वो नशीली दवाइयाँ खरीदने के लिए वहाँ पर आए हैं। तो इस सूचना के आधार पर थाना कोतवाली और क्राइम की टीम साथ में कार्रवाई की और उसमें वहाँ पहुँचने पर हम वो 2 लोग जिनका नाम था रुस्तम नेताम और अनीश राजपूत, उन दोनों लोगों से हमने 91 CRPC के तहत नोटिस देकर पूछा कि उनके पास ये दवाइयाँ कहाँ से आई। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने राकेश मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ खरीदी हैं। तो इसी बेसिस पे हमने तीनों आरोपी जो रुस्तम नेताम और अनीश राजपूत, इस मेडिकल स्टोर का ओनर गोवर्धन प्रसाद बंचोड़, इन तीनों को हमने अरेस्ट किया और अपराध पंजीबद्ध किया है धारा 22, 27 का और धारा 8 NDPS एक्ट के तहत। दुकान के मालिक को हमने गिरफ्तार किया है। उसके पास 16 स्पाज्मो कैप्सूल के पैकेट और 10 एल्फाजोन टैबलेट्स के पैकेट मिले और दो और व्यक्ति थे, उनके पास एक स्पाज्मो कैप्सूल और एक एल्फाजोन का पैकेट मिला। दोनों के पास 2 पैकेट मिले, तो टोटल हमारे पास 30 पैकेट हमको मिले हैं। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बलौदाबाजार शहर के मंडी रोड स्थित 2 दुकानों में देर रात 2:30 बजे के आसपास आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वही हार्डवेयर दुकान से लगे किचन केयर और वेल्डिंग दुकान में रखा सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ। रात होने से जनहानि तो नहीं हुई, पर दोनों दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वही दुकान में रखे लगभग 5 लाख का सामान भी जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने करीब 9 टैंकरों के पानी से अथक प्रयास कर आग पर काबू पाया। होली त्योहार के महज 2 दिन पूर्व शनिवार का दिन कैंप एक निवासी केसरिया परिवार के लिए काल बनकर आया। बाइक सवार कैंप एक निवासी ठेकेदार हेमंत केसरिया शनिवार को रसमड़ा इंडस्ट्रीज एरिया से लेबर पेमेंट कर वापस लौट रहा था, तभी दुर्ग नया बस स्टैंड के सामने तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल के पास से मिले सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि बस स्टैंड के पास रोड किनारे एक कार खड़ी है और उसके चालक ने अचानक दरवाजा खोला, जिससे टकराकर बाइक सवार हेमंत केसरिया बाइक सहित गिर गया। उसी समय पीछे से आ रही ट्रेलर का पिछला चक्का हेमंत के ऊपर से गुजर गया। आसपास मौजूद लोगों ने ठेकेदार हेमंत केसरिया को अस्पताल पहुंचाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।